बेटा, 1 मिनट। हाँ जी आदरणीय सज्जनों, आपके सामने दूसरे दिन का तृतीय यानी कि तीसरा दौर चालू है और जितने भी श्रोतागण यहाँ बैठे हुए हैं सभी के लिए विमलेश चाहर की तरफ से नमामि नमस्कार व प्यार भरा राम राम है। राम राम साहब। आदरणीय सज्जनों, समय कम है, 15 मिनट का टाइम और काम ज्यादा है साहब। अगले नंबर में सुनाएंगे आराम आराम से। गौर करिएगा, आप जैसे बुद्धिजीवियों ने लिख दिया है 4 लाइनों में और कहना है क्या? कि कौन जगत में एक है और कौन जगत में दो, कि कौन जगत में जग रहा और कौन रहा है सो, कि वो ईश्वर जग में एक है और ये चंदा सूरज दो, कि पाप जगत में जग रहा और भैया धर्म रहा है। तो आइए चलते हैं, समय कम है भैया जी और 2 लाइन की भवानी। और किस तरीके से भैया जी कहना है कैसे? एक समय की बात, वो प्रहलाद अपने पिता से कहने लगा, पिताजी इन दुष्कर्मों को छोड़ दीजिए, अपनी हट छोड़ दो, जिद छोड़ दो। उस परमात्मा से आज तक ना कोई जीता है ना कोई जीत पाएगा। आहा सज्जनों, अब सुनिएगा किस तरीके से कह रहे हैं भैया जी और कैसे। देखो मोए ताऊ जी बात करते नजर आ रहे हैं और मेरी यहीं तो भवानी स्टार्ट है। और सुनियो कैसे। हे रे कितनों ले सताए पिताजी, पर राम नाम ना छूटे गो। तुम दोनों बतरा रहे, बताइयो कहा बतरा रहे। देखो आंटी जी ने की मत बतराइयो, गड़बड़ी फैल जाएगी नहीं। हाँ जी, कहना है क्या? हेरे कितनों ले सताए पिताजी, राम नाम ना छूटे गो। क्यों? हेरे भरियो भरायो घड़ा पाप को या जी, और भरियो भरायो घड़ा पाप का और चौराहे पे फूटे गो। कितनों ले सताए पिताजी, राम नाम ना छूटे गो। कितनों ले सताए पिताजी, राम नाम ना छूटे गो। कहना है हेरे तन में मन में भैया जी क्या कहा उस भक्त ने? हेरे तन में मन में रोम रोम में उस हरि का नाम समाया है। और इसी बीच 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय बाबा साहब देते हैं। तीनों के लिए आशीर्वाद की कामना करते भैया जी। कहना है क्या? हेरे तन में मन में रोम रोम में हरि का नाम समाया है। और हेरे जब से जन्म लिया है तुमने, क्या कहा भैया जी? अरे जब से जन्म लिया है तुमने, भारी पाप कमाया है। क्यों? हेरे बल बुद्धि और तेज तपस्या। क्या बात है भैया जी, क्या कहा? हेरे बल बुद्धि और तेज तपस्या। और इसी बीच ये 200 का पुरस्कार हमारे सरपंच साहब परशुराम जी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। और 200 का पुरस्कार श्रीमान
मोहन सिंह जी देते हैं आशीर्वाद की कामना करते हैं भैया जी। और ये 200 का पुरस्कार श्रीमान बलवंत अंकल जी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। और 100 का पुरस्कार मुकेश अंकल जी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। और 51 का पुरस्कार हाँ जी कंजूसी कर दी बावन ने। और 100 का पुरस्कार श्रीमान समंदर सिंह मास्टर जी संचालक महोदय देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। 50 को ना ले रही, तुम तो लड़ के लोगी मामा लगे। हाँ जी जनता ने तो नहीं कहूंगी साहब, वो तो जैसो प्यार देंगे वो ठीक है। और 100 का पुरस्कार कौन दिया हुआ श्रीमान केदार फौजी। और 200 का पुरस्कार श्रीमान राजेंद्र फौजी देते हैं, आशीर्वाद का कैमरों का पुरस्कार श्रीमान सुनील उप सरपंच साहब देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। कैमरा का पुरस्कार योजीराम मेंबर साहब देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं भैया जी। और इसी बीच कैमरा का पुरस्कार बाबूलाल अंकल जी अच्छा जी। और ये 500 का पुरस्कार श्रीमान नेपाल सिंह जी देते हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिएगा साहब कमेटी के लिए। और ये 100 का पुरस्कार श्रीमान कुमार सिंह जी अच्छा जी, आशीर्वाद की कामना करते हैं भैया जी। और 51 का पुरस्कार आदरणीय श्रीमान जगदीश सिंह डायरेक्टर साहब देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं भैया जी। क्या राम नाम ना छूटे गो। हाँ जी आदरणीय सज्जनों आइएगा चलते हैं उसी प्रसंग को लेकर जहां कल मैंने अपने प्रसंग को छोड़ा था। आप सभी अपने ध्यान को वहीं केंद्रित करेंगे। आदरणीय सज्जनों इधर दोनों रानियों को बोले शंकर जी ने आज्ञा दे दी कि उसी का बेटा राजा बनेगा जो सोने के सुगंधित पुष्प लाएगी। आहा सज्जनों इधर रानी गांधारी चली जा रही है और पहुंच गई अपने पुत्र दुर्योधन के पास और कह दिया बेटा उसी का बेटा राजा बनेगा जो सोने के सुगंधित पुष्प ले जाएगी। आहा सज्जनों दुर्योधन ने रातों ही रात में नकली सोने के पुष्प बनवा कर तैयार कर दी और अपनी माता को थमा दी। इधर कहानी ने मोड़ लिया, रानी कुंती चली जा रही है अपने पुत्रों के पास कि रो मत ही कुंती चली। भैया जी अरे रो मत ही कुंती चली, मेनन नीर चुचाए और भीम नकुल सहदेव धर्म सुत अर्जुन लिए बोल। अपने 5 पुत्रों को अपने पास में बुला लिया। खास कर कुंती को अर्जुन ने देखा, कहने लगा माँ तेरा चेहरा मलिन क्यों है, कैसी उदासी, इस उदासी का क्या कारण है, मुझे वजह क्यों नहीं बताती। आहा सज्जनों आज कुंती कह रही है बेटा मेरी परवाह करता है, मेरी चिंता पूछ रहा है। हाँ माँ मुझे बताइए अगर तेरी तरफ किसी ने उंगली भी उठाई है उसका दांत धड़ से अलग कर दूंगा। आहा सज्जनों अर्जुन चिंता कर रहा है, मनी मन में सोच रहा है और अपनी मैया से कह रहा है भैया जी कैसे। क्या कहा भैया जी, अरे लग रही चिंता और खास भाई का उदास अरी महतारी क्यों हेरे शिवी मंदिर के क्या कहा, अरे शिवी मंदिर के बीच मुसीबत परी कौन सी भारी। कछु तो मुख से बोले, क्या कहा भैया जी, मेरे कछु
कछु तो मुख ते बोल भेद दे खोल तू सब रो साचो। भैया जी क्या कहा, अरे कछु तो मुख से बोल भेद दे, और क्या कहा, अरे कछु तो मुख से बोल भेद दे और खोल तू सब रो साचो। और क्या हमारा पुरस्कार सीमा हमारी आदरणीय दादी जी श्रीमती रामा देवी रहती है, आशीर्वाद की कामना करते भैया जी। गौर करिएगा क्या कहा, क्या बात है, कछु तो मुख से बोल भेद दे खोल तू सब रो साचो। और अर्जुन कह रहा माँ, अरे तेरी बात के खातिर मैया, क्या कहा, अरे तेरी बात के खातिर मैया तेरे बेटा मर जाए पांचों। हाँ तेरी बात के खातिर मैया तेरे बेटा मर जाए पांचों। लेकिन आदरणीय सज्जनों अब सुनिएगा और गौर करिएगा भैया जी किस तरीके से 4 लाइनों में लिख दिया है कमीने, आ रही है सब। और गौर करिएगा कैसे लिखा भैया जी, हमारे इस देश में आसाराम बाबा पैदा है गे साहब, लेकिन उन पीछे कहा लिख रही है आसाराम। अब सुनिएगा गौर करिएगा, चारों युगों में 4 राम है साहब। अब वो कौन कौन से राम हैं आपको गाने के माध्यम से सुना रही भैया जी कैसे। जी अरे कलयुग में है रहो ऐसा काम देखिए, कैसा हो रहा है, कलयुग में है रहो ऐसा काम देखिए। क्यों है रे सतयुग में भैया जी, सतयुग में, अरे सतयुग में प्रभु का सम्मान देखिए, सतयुग में प्रभु का सम्मान देखिए। क्या बात है भैया, बहुत अच्छे। लेकिन अब सुनिएगा पहला युग आता है सतयुग, और इसमें क्या हुआ गौर करिएगा कैसे, अरे सतयुग में जन्मे परशुराम देखिए। भैया जी पहले नाम कौन से हो गए, परशुराम। और आदरणीय सज्जनों एक बात बता दूं साहब, परशुराम तो देखो तुम्हारे बीच में वो बैठे साहब, जो इस गांव के कौन है, सरपंच साहब। गौर करना साहब, और इस कमेटी से जो प्यार मिलता है और इस गांव से, उसके लिए बहुत बहुत आभारी है। गौर करिएगा साहब। और क्या मरेगा पुरस्कार श्रीमान शेर सिंह जी हमारे लिए देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं भैया जी। गौर करिएगा कहना है क्या, अरे सतयुग में जन्मे परशुराम देखिए। और दूसरा युग कौन सा है, त्रेता में आए, कौन से, अरे त्रेता में आए राजा राम देखिए। भैया जी 2 युगों की बात हो गई, अब बात आती है तीसरे युग की। तो तीसरे युग में कौन से, और एक से पुरस्कार श्रीमान पप्पू पंडित जी बरौली छान निवासी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते भैया जी। गौर करिएगा कहना है तीसरे युग में कौन से राम आए, द्वापुर में कौन से भैया जी, अरे द्वापुर में कृष्ण और बल राम देखिए। भैया जी गौर करिएगा साहब, राम साहब। और ये 200 का पुरस्कार छतरपुर निवासी वैसे साहब हमारे जीजा जी लगेंगे,
हाँ जी, श्रीमान सतवीर सिंह जी रहते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं भैया जी। गौर करिएगा, कहना है क्या? द्वापर में आए कृष्ण बलराम देखिए। अब जरा गौर से सुनिएगा, अब कौन से राम आ रहे हैं? कलयुग के 3 युगों के बता दिए, अब चौथे युग के कौन से हैं? अरे कलयुग के, क्या बात है। और इसी बीच एक जगह पुरस्कार श्रीमान घनश्याम चौधरी जी गाजीपुर निवासी रहते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं भैया जी। कहना है क्या? अरे कलयुग के, हाँ हाँ, अरे कलयुग के